बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर। वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। कल 6 तक किए थे, आज 7 स्टार्ट करना है। तो 7 की जो स्टेटमेंट है वो मैं पहले पढ़ लेता हूँ। A toy मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस अ मॉडल कार्स, यानी एक टाई बनाने वाला जो टाई यानी मतलब खिलौने बनाने वाले जो है ना, उन्हें जो है एक मॉडल कार्स जो है, बल्कि मॉडल कार्स जो है उन्होंने प्रोड्यूस की है, करता है। विच आर सिमिलर इन एवरी वे टू द एक्चुअल कार्स, जो बिल्कुल जो एक्चुअल कार होती है, असली कार जो होती है उसके बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसी है। तो if the ratio of the area of the model to the door area of the car is 1 centimeter to 25 centimeter। अच्छा जी, जो मतलब मॉडल कार है या वो दूसरी जो टॉय कार है, बल्कि एक्चुअल कार है, उनकी जो डोर्स का जो एरिया है उनकी रेशियो उन्होंने दे दी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, तो उनकी जो नंबर ए पे है द रेशियो ऑफ देयर लेंथ, जो उनकी लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहां मैंने कुछ व्हाइट बोर्ड पे राइट कर भी रखा है। तो यहां पे हमें जो है, जो गिवन है, मतलब एरिया दिया गया है उनके डोर्स का, यानी A1 1 और A2 जो है 2500। ठीक है, अब ये जो है एक मॉडल कार का के डोर का जो एरिया है, और ये जो है दूसरी जो एक्चुअल कार है उसका एरिया है, उसकी रेशियो है। हमने उनके जो डोर्स की जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। मतलब लेंथ जो है वो आपको पता है कि यानी L1 ओवर L2, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब जहां एरिया की बात होती है तो वहां पे हमारे पास फार्मूला होता है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। ठीक है, एरिया फाइंड कर रहे हैं तो स्क्वायर ही लेना है। तो हम अब इनकी जो एरिया हमारे पास है यानी 1 ओवर 2500। A1 का 1 है और A2 का 2500 है। ये हो गया L1 ओवर L2 का स्क्वायर। यहां पे अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए ज़ाहिर है कि हम स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, मैं इधर जगह ले रहा हूं। तो अब इनका जब स्क्वायर रूट लेते हैं, ये 1 ओवर 2500 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, यहां पे ये स्क्वायर रूट। तो अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहां हमारे पास आ गया L1 ओवर L2। तो 1 का स्क्वायर रूट आपके सामने है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और 2500 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 50 होता है। तो लिहाजा L1 ओवर L2 इज इक्वल टू 1 ओवर 50। तो उनके दरमियान रेशियो जो होगी L1 रेशियो L2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 50। मतलब ये रेशियो उनका आंसर है। ठीक है, उनके डोज का जो मतलब लेंथ है उनका जो है हमारे पास रेशियो ये आ गई। अब उसके बाद जो है उसका बी पार्ट भी है। बी पार्ट में है द रेशियो ऑफ द कैपेसिटीज ऑफ देयर पेट्रोल टैंक्स। उनके जो पेट्रोल टैंक्स है ना, उनका जो है हमने मतलब कैपेसिटी मालूम करनी है, यानी उनका वॉल्यूम मालूम करना है। ठीक है, तो यहां पे बल्कि डोर एरिया है, डोर एरिया ऑफ द कार इज 1 टू, अच्छा वो हमने लेंथ उनकी फाइंड कर ली। ठीक है, इसके बाद हमने उनका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब लेंथ हमारे पास मौजूद है, पहले से मौजूद है, गिवन है। अब यहां पे गिवन जो होगा हमारे पास गिवन है, यानी L1 रेशियो L2, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, जो हमने इधर फाइंड की है 1 रेशियो 50, ये हो गया। अब वॉल्यूम जब फाइंड करते हैं तो यह अब फार्मूला हमारे पास होता है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब। वॉल्यूम का हमेशा क्यूब होता है, एरिया का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम यहां पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। V2 इज इक्वल टू, यहां पे आ गया 1 ओवर 50 का क्यूब। तो V1 ओवर V2
1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा, और 50 का क्यूब अगर लें तो ये आई थिंक आ जाएगा, 50 को 50 से मल्टीप्लाई करें 2500 हो जाएगा। 2500 को फिर 50 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12,500 आ जाता है। आई थिंक 12,500 बल्कि 1,25,00,000 आ जाता है जी। तो ये आ जाएगा V1 रेशो V2 इज इक्वल टू 1 रेशो 1,25,000। तो ये हमारे पास जो है ना उसकी वॉल्यूम यानी उनकी कैपेसिटी आ जाएगी, उनके मतलब टैंक में कितना पेट्रोल डलता है। V1 में 1 और V2 में 1,25,000 ये डलता है। तो अब इसके बाद जो है हम इसका जो है सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट क्या है? सी पार्ट 7 का सी पार्ट भी है। सी पार्ट में क्या है? अब सी पार्ट में उन्होंने कहा है दी विड्थ ऑफ द मॉडल इफ द एक्चुअल कार इज 150 सेंटीमीटर वाइड। अच्छा, उनकी अब विड्थ मालूम करनी है, विड्थ। अब लेंथ तो हमारे पास गिवन है, जो गिवन है यहां पे लिख लेते हैं गिवन, यानी L1 ओवर L2 हमारे पास क्या है 1/50, ये उनकी रेशियो है। ठीक है, ये पहले से गिवन है। हमने मालूम क्या करना है द विड्थ ऑफ द मॉडल इफ द कार इज 150। अब विड्थ के दरमियान जो उनकी विड्थ मालूम करनी है, ये विड्थ ऑफ द मॉडल कार ये हमने मालूम करनी है, यानी W1 कर लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 1, W फॉर विड्थ हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पे लिख लेते हैं W1 ओवर W2 ओवर आ जाएगा हमारे पास जो इनकी लेंथ है वो आ जाएगी 1/50, 1/50 ये हमारे पास लेंथ है। ठीक है, अब W1 उन्हें एक दी भी है, गिवन भी है हमारे पास, जो है उन्होंने कहा है कि एक्चुअल कार जो है 150 है, एक्चुअल कार। ये मैं आपको यहाँ पे गिवन में जो है एक बात और भी, एक्चुअल कार जो है हमारे पास जो ये तो मॉडल कार है, एक्चुअल कार यानी W2 उन्होंने दिया है 150 सेंटीमीटर उसकी विड्थ दी है। ठीक है, ये मतलब जो हमारी एक्चुअल कार है उसकी। तो यहां पे हमने W1 हमने फाइंड करना है, W1 ओवर एक्चुअल कार है हमारे पास 150 इज इक्वल टू 1/150। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। और अब देखो इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो W1 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 150 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही आ जाएगा 1, यानी बस इसको ऐसे कर लेंगे W1 इज इक्वल टू 150 ओवर 50, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 3 are 15। तो W1 जो है वही हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। वो 150 सेंटीमीटर था, ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, W1। तो इस तरह हमारा जो है ये कौन सा पार्ट है, सी पार्ट भी हो गया, ये सी पार्ट था, सी पार्ट भी हो गया। अब इसके बाद डी पार्ट करते हैं। हाँ जी, डी पार्ट क्या है? डी पार्ट में द एरिया ऑफ रेयर विंडो ऑफ द एक्चुअल कार, जो पिछले वाला जो विंडो होता है ना, रेयर का मतलब पिछले वाला जो विंडो खिड़की होती है उसका जो है हमने एरिया फाइंड करना है, एक्चुअल कार का, असली कार का भी। और इफ द एरिया ऑफ रेयर विंडो ऑफ मॉडल कार इज 3 सेंटीमीटर। अब इस मरतबा जो मॉडल कार है उसका एरिया जो है उसकी विंडो का एरिया दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास लेंथ तो वही है, ये एरिया ऑफ 1 जो है हमारे पास आपको पता है कि वो क्या है, मॉडल कार है, या मॉडल कार लिख लेते हैं, सॉरी, एरिया ऑफ मॉडल कार, एरिया ऑफ मॉडल कार यानी A1। ठीक है, वो उन्होंने दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये गिवन है सब कुछ। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ
एक्चुअल कार यानी A2 हमने फाइंड करना है, ठीक है। और हमारे पास गिवन में जो लेंथ भी है, हमारे पास लेंथ जो है L1 ओवर L2 वो आपके सामने है 1/50 होता है तो पहले से मौजूद है, ठीक है, वो हमारे पास है। तो अब देखते हैं इसको, यानी A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्केयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो A1 हमारे पास कितना है 30 क्योंकि 3 और A2 हमने फाइंड करना है और L1 1 ओवर 50 का स्केयर। तो यहाँ पे 3 ओवर A2 इज इक्वल टू 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, 50 का स्केयर आ जाएगा 2500 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो A2 1 A2 इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा कि 7500 आई थिंक आ जाएगा, 7500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर था सॉरी, एरिया जो भी होता है वो स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो बहुत ही आसान है। इसके बाद मेरे ख्याल में कोई अगला कोई पार्ट नहीं है, तो इसके बाद 8 क्वेश्चन करते हैं। 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 8 क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान है जी। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक है। अब इसकी हम पहले जो है इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर लेबल ऑन टू सिमिलर जार्स, कुछ जार हैं यानी मर्तबान हैं, ठीक है, उनके ऊपर लेबल लगे हुए हैं, ठीक है, सिमिलर लेबल लगे हुए हैं, ठीक है। ऑफ कॉफी के कुछ जार हैं, सिमिलर जार हैं, उनके ऊपर जो सिमिलर लेबल लगे हुए हैं तो इज 144:169, उनकी जो रेशो है 144 एंड 169 जो है। फाइंड द रेशो ऑफ द हाइट्स ऑफ देयर जार्स, उनकी जो हाइट्स है उनको हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो है सबसे पहले जो है उन्होंने क्या दिया है, उनकी जो लेबल दिए गए उनके एरिया दिया गया है हमें, ठीक है। अब एरिया, अब यहां पे लिखते हैं जार्स ऑन टू सिमिलर जार्स ऑफ द कॉफी इज 144 एंड 169, ठीक है। तो A1 यहां पे लिख लेते हैं, A1 को नाम क्या दें, अच्छा ये गिवन है एरिया ऑफ लेबल ऑफ द जार 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये A1 आ जाएगा, ठीक है। वो है हमारे पास कितना, वो दिया गया 144। अच्छा, अब एरिया ऑफ द लेबल ऑफ द जार 2 A2 वो है 188 आई थिंक 169 है, सॉरी 169, ये रेशियो है उनके दरमियान में। यानी अब इनकी रेशियो अगर निकालें तो ये हमारे पास आ गया 1A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू 144 रेशियो 169, ठीक है, ये उनकी रेशियो दी गई है। तो अब उनकी क्या करनी है, द हाइट्स ऑफ टू जार्स। अब यहां पे ए पार्ट है हमारे पास, हाइट्स ऑफ टू जार्स यानी H1 रेशियो H2, ये हमने फाइंड करना है, H1 और H2 ये हमने फाइंड करना है। तो हमें पता है कि यहाँ पे एरिया दिया गया है, यानी A1 ओवर A2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का स्क्वायर। तो A1 हमारे पास क्या है 144 ओवर 169 A2 और H1 ओवर H2 का स्क्वायर है
अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए जाहिर है हम स्क्वायर रूट लेंगे, यहां लिख लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा a1 ओवर a2, सॉरी 144 और 169 इज इक्वल टू h1 ओवर h2 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। हाँ, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है बेटा, सॉरी क्योंकि स्क्वायर लिया गया है ना, तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास यानी h1 ओवर h2 इज इक्वल टू 144 का जो स्क्वायर आएगा 12 आएगा, 169 का आएगा 13, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा h1 रेशो h2 इज इक्वल टू 12 रेशो 13। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा ए पार्ट का, उनकी जो हाइट्स हैं उनके दरमियान जो रेशो है वो हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद देयर कैपेसिटीज, बी पार्ट में अब क्या करना है, उनकी कैपेसिटीज है, देयर कैपेसिटीज। कैपेसिटीज आपको पता है ये वॉल्यूम ही होता है, ठीक है, यानी V1 ओवर V2 ये हमने फाइंड करना है। और हमें जो हाइट्स दी गई हैं या जो समझो उनको हम लेंथ ही तस्वर कर लें या हाइट्स भी तस्वर कर ले तो फिर भी हो सकता है। यानी हमारे पास h1 ओवर h2 दिया गया है, ये हमने यहाँ पे मालूम किया है 12 ओवर 13, ठीक है। तो फार्मूला यूज करते हैं V1 ओवर V2 इज इक्वल टू h1 ओवर h2 का क्यूब आ जाएगा, वॉल्यूम क्योंकि फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब V1 ओवर V2 इज इक्वल टू h1 है 12 और ये 13 है, इसका हम क्यूब ले रहे हैं V1 ओवर V2, ठीक है। अब ये 12 का जो क्यूब है, हाँ जी 12 का जो क्यूब है वो 1728 आ जाएगा, 17728। और 13 का जो क्यूब है वो पहले से निकाल दिया है 2197 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा सिंपल होते हैं तो सिंपल कर ले, सिंपल नहीं होते मेरे ख्याल में ना, ये V1 ओवर V2 बस यही आ जाता है, V1 रेशो V2 इज इक्वल टू 728 रेशो 2197। तो ये हमारे पास उनके जो वॉल्यूम है उनकी रेशो आ जाएगी। तो अच्छा, अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट ही क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ये हमारे पास जो 8 क्वेश्चन था इसके 2 पार्ट्स थे, ए और बी, वो हमने कर लिए। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 ही कर रहे हैं, बल्कि 9 है, 9 क्वेश्चन नंबर 9 जी, क्वेश्चन नंबर 9 ही कर रहे हैं, ये 9 है। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। अ टेसिलेशन ऑफ टाइल्स ऑन अ फ्लोर हैज बीन मेड, यानी एक फर्श है उसके ऊपर जो टाइल्स हैं उनकी टेसिलेशन मतलब उनको साथ साथ एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिला के लगाया गया है, उनके दरमियान में कोई गैप बाकी नहीं है। टेसिलेशन का मकसद भी यही होता है ना कि उनके दरमियान में कोई गैप नहीं है। तो इस तरह से टेसिलेशन बनाई गई यूजिंग रिपीटिंग पैटर्न ऑफ रेगुलर हेक्सागन। अच्छा, उसमें जो पैटर्न यूज किया गया है हेक्सागन का, बार बार मतलब रिपीट किया गया हेक्सागन, ठीक है, हेक्सागन रेगुलर हेक्सागन एंड 6 स्क्वायर, यानी एक रेगुलर हेक्सागन है तो उसके साथ ही 6 स्क्वायर है, ठीक है, ये उनका पैटर्न है। तो फिर क्या है, 6 स्क्वायर एंड 6 क्वाड्रिलेटरल और ट्राइएंगल्स, 6 स्क्वायर हैं और 6 क्वाड्रिलेटरल ट्राइएंगल्स हैं, मतलब एक हेक्सागन फिर उसके बाद 6 स्क्वायर्स और फिर उसके बाद 6 क्वाड्रिलेटरल ट्राइएंगल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल ट्राइएंगल्स हैं, ठीक है। तो बल्कि इक्विलेटरल ट्राइएंगल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल नहीं, क्वाड्रिलेटरल चौकोर ही होता है, इक्विलेटरल ट्राइएंगल है, मतलब ऐसी ट्राइएंगल जिनकी तमाम साइड, तीनों साइड जो हैं बराबर हैं। तो ये पैटर्न बनाया गया है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ सिंगल पैटर्न, हमने सिंगल पैटर्न का, जिसमें मतलब सिंगल पैटर्न में एक हेक्सागन और उसमें 6 स्क्वायर और 6 जो है इक्विलेटरल ट्राइएंगल्स हैं,
ठीक, एक सिंगल जो पैटर्न है उसको हमने फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है विद साइड लेंथ 1/2 मीटर्स ऑफ ईच पॉलीगन, और हर पॉलीगन की जो साइड लेंथ है वो 1/2 वो दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेगुलर हेक्सागोन का जो है वो एरिया फाइंड करते हैं एक का। ठीक है, तो जो चीज दी गई है ये 9 है गिवन, हम लिख लेते हैं। जो चीज दी गई है वो हमें एक साइड लेंथ दी गई है। ठीक है, तो उस लेंथ को हम ए से जाहिर करते हैं। लेंथ, ये साइड लेंथ, लेंथ ए से उसको जाहिर करते हैं, वो 1/2 दी गई है। ठीक है, 1/2 मीटर, 1/2 मीटर दी गई है। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेगुलर जो हेक्सागन होता है वो यूं होता है, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन रेगुलर हेक्सागन होता है √3, पीछे भी हमने किया है। ठीक है, ये √3 इंटू √3, 3 इंटू √3/2, और यहां पे ए का स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहां जो है इसको हमने साइड लेंथ जो है उसको ए से हमने रिप्रेजेंट किया है। अब जाहिर है कि हम ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3 इंटू √3/2, और ए की वैल्यू हमारे पास 1/2, और उसका फिर स्क्वायर भी है वो ले लेंगे। तो यहां आ जाएगा 3 इंटू √3/2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 हो गया। तो अब इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू √3/4 2 8 हो गया। तो मजीद इसकी कैलकुलेशन जब करते हैं हम तो ये हो जाता है कोई हमारे पास, ये मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूं, चलो ये आ जाता है 3 मल्टीप्लाई, अब √3 का जो लेते हैं √3, ये आ जाता है कि 1.732, अच्छा ओवर 8 कर लेते हैं। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाता है हमारे पास कोई 5.196/8। अब 8 पे इसको जब डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाता है हमारे पास कोई 0.6495 सेंटीमीटर, बल्कि मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर स्क्वायर। ये रेगुलर हेक्सागन का जो हमारे पास जो है क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। ठीक है, 0 पॉइंट, अच्छा इसको अगर हम मतलब कि राउंड ऑफ करें तो ये आ जाता है 0.65 मीटर स्क्वायर। ये हमने इसको मतलब राउंड ऑफ कर दिया है, बस ये 9 को 9 तक क्यों ना तीसरा डिजिट, तो हमने अगले को 4 को प्रमोट करके 5 लगा दिया है। तो ये हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, यहां पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब एक हमने एक सिंगल पैटर्न का करना है, उसमें एक रेगुलर हेक्सागन है और फिर उसमें और क्या है, 6 स्क्वायर्स हैं, 6 स्क्वायर्स हैं। तो अब स्क्वायर का हम उसका जो है ना एरिया मालूम करते हैं। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं, फर्ज करो के इसको नाम दे देते हैं A1 का नाम देते हैं, ये A1 है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं A1 का, ये A1 हो गया। ठीक है, अब हम स्क्वायर का जो एरिया मालूम करें, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसको हम नाम देते हैं A2 का, A2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर ये हो जाएगा, यानी A स्क्वायर आ जाएगा, A स्क्वायर 1/2 हमारे पास है, 1/2 का जब स्क्वायर ले लेंगे तो 1/4 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर का तो आपको पता है साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। ठीक है, या फिर ए स्क्वायर कर लेते हैं, ए मल्टीप्लाई ए तो ए स्क्वायर होता है, 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1/4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर का हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, 6 इक्विलेटरल ट्राइएंगल्स, और इक्विलेटरल ट्राइएंगल का भी हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब पहले तो हम एक एक का कर रहे हैं, ठीक है, बाद में फिर उनको इकट्ठा करते हैं। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्राइएंगल का जो एरिया है
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहां पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जी, उसको हम A3 कर लेते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है? अब उसका फार्मूला होता है कि √3 ओवर 4 मल्टीप्लाई A स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास होता है उसका फार्मूला। अब इसको वैल्यूज पुट कर लेते हैं जी, वैल्यूज, ये √3 ओवर 4 मल्टीप्लाई A जो है हमारे पास है 1/2 है, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये √3 आ गया ओवर 4। अच्छा, 3 का अंडर रूट जो है 1.732 आ जाएगा, अंडर रूट ले लिया है हमने, मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1.732 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा, 4 4 16 आ जाएगा। अब जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो आफ्टर डिवाइडिंग ये हमारे पास आ जाता है कितना, 0.108 मीटर स्क्वायर आ जाता है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास जो मालूम करना है हमने टोटल एरिया, एक सिंगल पैटर्न का टोटल एरिया। अब सिंगल पैटर्न में है क्या, देखो ना, यहाँ पे एरिया ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ सिंगल पैटर्न, उसमें क्या क्या चीजें हैं। एक हमारे पास जो है वो सिंगल पैटर्न में एक हेक्सागन है, और फिर 6 स्क्वायर है, 6A कर लेते हैं, A2 प्लस फिर कितने हैं, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 6A3 कर लेते हैं, ठीक है ना, उनकी तादाद है। अब A1 जो हमने मालूम किया है वो है 0.65 प्लस A2 हमने जो फाइंड किया है वो है A2, ये वाला है A2 हमारे पास है 1/4, यानी इसको अगर मजीद वो कर लें तो 0.25 आ सकता है मेरे ख्याल में मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 0.25 प्लस 6 इंटू ये आ जाता है 0.108, ठीक है। तो इसी तरह हम इनको प्लस करते हैं, तो जब इनको यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं, G65 प्लस यहाँ पे अब देखो 0.25 मल्टीप्लाई करते हैं 6, तो ये आ जाता है कोई हमारे पास 1.5 आ जाता है, प्लस अब यहाँ पे 0.108 मल्टीप्लाई करते हैं 6, तो ये आ जाता है 0.648। अब इन सबको प्लस करते हैं, जब इनको सबको प्लस करते हैं तो ये कोई आ जाता है हमारे पास कितना, 2.8 मीटर स्क्वायर। तो ये सिंगल पैटर्न जो हमारे पास है, जिसमें मतलब एक रेगुलर हेक्सागन है और 6 स्क्वायर हैं और 6 जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, उन सबको मिला के उसका जो एरिया बनता है हमारे पास 2.8 मीटर स्क्वायर आ जाता है। तो इसके साथ ही हमारा जो है ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था, तो रिव्यू हमारी जो है वो सॉल्व हो गई, यानी 9 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है 10 यूनिट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।